इक़्तिदार की राहदारियां नए हुक्मरान के मुंतज़िर, हुमा किसके सर बैठेगा, कौन बनेगा ताजवर। मसनद इक़्तिदार के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर, मफाहमत का बादशाह अपनी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी मजलिस आमला की इस्लामाबाद में आज फिर बैठक होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने शहर इक़्तिदार में पार्टी इजलास बुला लिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी आज इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून का नंबर्स पूरे होने का दावा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए फाल, पीपल्स पार्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। शहबाज शरीफ आज अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। इलेक्शन नताइज और हुकूमत बनाने के लिए पेशरफ से आगाह करेंगे। विफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन पर भी बात होगी। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 8 आजाद अरकान नून लीग में शामिल हो चुके। पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है अवामी फैसले का एहतराम किया जाए। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका ने यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर मुमालिक की तरह बेज़ाब्तगियों पर खदशात जाहिर किए हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश ने इलेक्शन के निज़ाम पर मनफी असरात छोड़े। आदाद शुमार से इंतखाबात 2024 की शफाफियत साबित। इलेक्शन कमीशन को गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में सिर्फ 20% शिकायत मौसूल हुई। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से 79 को शिकायत। ECP का तेज तरीन एक्शन, 20 से ज्यादा उजरदारियों का फौरी अजाला कर दिया। बाकी पर भी कार्रवाई जारी। मुल्तान के हल्का NA 148 का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। यूसुफ रजा गिलानी की बर्तरी मजीद कम होकर 104 वोट रह गई। साबिक वज़ीर आज़म ने 68,059 वोट दिए। PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार तैमूर मलिक के 67,955 वोट। तैमूर मलिक का कहना है नया फॉर्म 47 जारी करने की मुझे या मेरे किसी एजेंट को इत्तला नहीं दी गई। जनूबी पंजाब में हारने वाले उम्मीदवारों का लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से रुजू। NA 148 से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 184 में दोबारा गिनती की दरखास्त। NA 186 से उम्मीदवार सजाद छीना ने भी नतीजा चैलेंज कर रखा है। PP 268, PP 269, PP 286, PP 287, PP 290, PP 291 के नताइज भी चैलेंज। NA 120 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर आज ही फैसला करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की। PP 164 में धांधली केस की भी समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। NA 47 और NA 48 के नताइज चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। अली बुखारी और शुएब शाहीन ने दरखास्तें दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिफिकेशन जारी किया। तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन 2024 बलूचिस्तान में कोई खातून उम्मीदवार न जीत सकी। जुबैदा जलाल और सना दुरानी समेत 52 खवातीन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 14 खवातीन कौमी असेंबली और 38 बलूचिस्तान असेंबली की उम्मीदवार थीं। खवातीन को पड़ने वाले वोटों की शरह भी इंतहाई कम रही। पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब रुकने सिंध असम्बली अब्दुल अजीज जुनेजो इंतकाल कर गए। अब्दुल अजीज जुनेजो दादू के हल्का PS 80 से मुंतखब हुए। शहर-ए-काद के अस्पताल में जेर इलाज थे। अब्दुल अजीज जुनेजो 2018 के इलेक्शन में भी रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एतराजात दूर करके आज ही डायरी नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने समाअत की। फवाद चौधरी की फ्रॉड केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से जमानत मंजूर।
IMF ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का गर्दिशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद का इजहार। IMF के मुताबिक सनती शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज से गरीब घरेलू सारिफीन पर बोझ पड़ेगा। मखसूस शोबों को रिलीफ देने के बजाय टैरिफ में कमी के लिए ठोस इकदामात पर जोर। डिस्कोज की गवर्नेंस में बेहतरी और बिजली चोरी रोक कर टैरिफ कम किया जाए। होशरुबा महंगाई से आम आदमी परेशान। लाहौर में सब्जी की कीमतों को पर लग गए। प्याज 280, टमाटर 120 रुपए किलो बिकने लगे। आलू 80 रुपए और अदरक 650 रुपए किलो में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 916 पॉइंट की गिरावट। 60,148 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा 279 रुपए 40 पैसे में फरोख्त होने लगा। और मुनफरिद अंदाज़े बयां, शाइस्ता लबो लहजा, मुमताज ब्रॉडकास्टर ज़या मुहय्युद्दीन की आज पहली बरसी। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट लंदन से सदाकारी, अदाकारी और हिदायतकारी की तरबियत हासिल की। तवील अरसे तक बरतानिया में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कई मशहूर फिल्मों और ड्रामों में सलाहियतों का लोहा मनवाया। सितारा इम्तियाज और हलाल इम्तियाज के एजाजात से नवाजा गया।